ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसका यूज़ करके हम मेंस के इंटरप्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन में कितने नंबर ऑफ इंटरप्ट्स हुए हैं वो चीज़ आपको दिखती रहेगी। यहाँ पे एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा है, सिंगल डिजिट का है, तो हम इसे 9 तक डिस्प्ले करा सकते हैं, यानी हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है 9 नंबर ऑफ इंटरप्ट्स। अगर एसी 9 नंबर ऑफ टाइम्स इंटरप्ट करता है, यानी पावर फेल होता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, तो उसको हम इसके थ्रू काउंट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखा है जिससे ये हमारा लोड सिस्टम चलता रहेगा, या फिर अडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। और एसी मेंस की सप्लाई यहाँ से हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी सप्लाई जोड़ रखी है। जैसे जितनी बार पावर सप्लाई यानी मेंस सप्लाई ऑफ होगी उतने नंबर ऑफ टाइम से इंक्रीज करेगा। करेंटली आप देख सकते हैं इस पे 0 डिस्प्ले हो रहा है। जब हम पावर को ऑफ करते हैं, एसी पावर को, फॉर एग्जांपल एक बार हमने ऑफ किया और ये आ गया पावर, तो इस कंडीशन में ये 1 डिस्प्ले कर रहा है, फिर ये आप देख सकते हैं 2, या इस तरह से जितनी बार पावर फेल होगा उतने टाइम्स ये डिस्प्ले करता रहेगा। यहाँ पे एक रीसेट स्विच भी हमने लगा रखा है जिससे आप किसी भी टाइम पे इसको रीसेट कर सकते हैं, यानी 0 कर सकते हैं। इसमें जो की एलिमेंट है हमारा वो ऑप्टो कपलर आईसी है। ये एसी को डीसी से एसी और डीसी को आइसोलेट कर रहा है, यानी यहाँ पे जो भी एसी सप्लाई जब तक आती रहेगी ये ऑप्टो कपलर का आउटपुट हाई रहेगा और उसमें जो काउंटर है उसको कोई पल्स नहीं मिलेगा। जैसे सप्लाई जाएगी तो ये आउटपुट लो होगा तो वो एक क्लॉक पल्स की तरह काउंट होगा और वो काउंटर को जाएगा, काउंटर फिर वो उसको 1 से इंक्रीमेंट करेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने 4033 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर आईसी लगा रखी है, तो नंबर ऑफ काउंटिंग्स जो हैं वो सीधे सीधे 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे हमें पावर इंटरप्ट को चेक करना है। फॉर एग्जांपल जहाँ बैटरी चार्जिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ इंटरप्शन हमें अवॉइड करना होता है, उसको चेक करने के लिए वहाँ पे हम इसे लगा सकते हैं कि एक ड्यूरेशन में कितने इंटरप्ट्स हो रहे हैं। ये हमारा सिस्टम काफ़ी इजी टू यूज है और पावर सप्लाई आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं और इनपुट सप्लाई के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यानी आप चाहे ट्रांसफार्मर लगाएं, चाहे बैटरी लगाएं, चाहे कोई भी किसी तरह का डीसी पावर सोर्स इसमें लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स और पीसीबी बोर्ड है वो सारे हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके पास होने चाहिए। जैसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए आपके पास जिससे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, उनके वैल्यूज़ को, रेजिस्टेंस के वैल्यूज़ को। ये सारे चेक करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा एक अलाइनर होना चाहिए जिसका यूज़ करके कंपोनेंट्स को हम रिमूव करना हो अगर हमें बोर्ड से, तो उससे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। एक वायर कटर होना चाहिए जो कंपोनेंट्स के एक्स्ट्रा लेग्स होते हैं उनको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग वायर होना ही चाहिए क्योंकि उससे आप सोल्डिंग करेंगे सारे कंपोनेंट्स की। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद आप एक बार चेक कर लेंगे कि जितने भी कंपोनेंट्स इस बोर्ड पे लगे हैं। अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट पीसीबी बोर्ड रखा हुआ है जिसमें सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप एक बार श्योर हो लेंगे कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे आपके पास हैं और ये एक पीसीबी बोर्ड साथ में है आपके पास, तो फिर आप इसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने शुरू करने से पहले आप पीसीबी का एक ओवरव्यू ले लेंगे। इसमें जो बोर्ड है हमारा, इसके 2 लेयर हैं, ये टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है। टॉप लेयर से हमें सारे कंपोनेंट्स लगाने होते हैं, यानी इस साइड से सारे कंपोनेंट्स माउंट होंगे जैसे इसमें आपको दिख रहा है, और दूसरी साइड पे जिधर उसके लेग्स आएंगे बाहर उधर से हमें सोल्डिंग करनी होगी, यानी इस बोर्ड की हमें सोल्डिंग इस साइड से करनी होगी सारे कंपोनेंट्स की। तो एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स इस पे लगाते जाएंगे, उनकी सोल्डिंग करते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा लेग्स होंगे उनके वो इस कटर के थ्रू कट करते जाएंगे। तो सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप सोल्डिंग करने के बाद आप इसको एक बार चेक कर लेंगे, एक व्यू ले लेंगे पूरे बोर्ड का कि कहीं भी कोई भी 2 ट्रैक आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं होने चाहिए
और कहीं भी कोई भी ट्रैक डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, यानी कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो उसको आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप रिमूव कर लेंगे। तो उसके बाद आप फिर पहले आप बेस लगाएंगे, यानी इसमें जो आईसीज लगती हैं उनके बेस पहले लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 7805 आईसी लगाने से पहले एक बेस हमने यहाँ लगा रखा है। ये आईसी लगाने से पहले, यानी काउंटर आईसी है, उसका एक बेस हमने लगा रखा है। और यहाँ पे भी एक ऑप्टो कपलर आईसी लगाने से पहले एक बेस लगा रखा है। बेस लगाने का बेनिफिट ये होता है कि कंपोनेंट्स अगर ख़राब हो जाए इनकेस किसी भी रीजन से, तो वो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। या और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जब आप सोल्डिंग करते हैं तो उस समय ओवर हीटिंग की वजह से वो हमारे आईसीज ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो बेस हमने लगाए हैं इन दोनों आईसीज के साथ लगाए हैं, यहाँ पे रेगुलेटर आईसी के साथ लगाए हैं, और ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसके साथ भी हमने एक बेस लगा रखा है। तो बेस के ऊपर आप आईसी को लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली भी माउंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पावर जैक लगाना है। तो इस बोर्ड पे जैसा उसमें आपको दिख रहा है वैसा ही एग्जैक्टली हमें इस पे भी लगाना है। और इसको लगाने के बाद आप दूसरी साइड से इसकी सोल्डिंग कर लेंगे। देन हमें एक पावर स्विच लगाना है। पावर स्विच का काम पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करना होता है, यानी जो भी पावर सप्लाई आप देंगे उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें 2 तरह के पावर हमें इनपुट देना है। एक तो डीसी पावर जिससे हमारा पूरा सिस्टम रन करेगा, यानी वहाँ वो पावर सप्लाई हमें यहाँ इस जैक के थ्रू देनी है। इसके लिए आप सोर्स की तरह आप एक बैटरी यूज़ कर सकते हैं, एक एडाप्टर यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टर्मिनल हेडर है, यानी जो स्क्रू हेडर है, वहाँ पे आप एसी मेन सप्लाई 220 वोल्ट डायरेक्टली आपको देना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें 2 तरह की पावर सप्लाई देनी है और कहाँ पे कौन सी सप्लाई देनी है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। देन एक रेक्टिफायर हमने यहाँ लगा रखा है, ब्रिज रेक्टिफायर है ये, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसका काम होता है इनकेस अगर आपने ट्रांसफार्मर से इनपुट सप्लाई दी तो वो ये इसको क्योंकि ट्रांसफार्मर का आउटपुट एसी होता है तो इस रेक्टिफायर के थ्रू पास होने के बाद वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन एक कैपेसिटर हमने 1000 माइक्रोफैराड का यहाँ लगा रखा है, जो कि रिपल्स होते हैं जो एसी टू डीसी कन्वर्ट होने के बाद वो सारे रिमूव हो जाएंगे। देन एक रेगुलेटर आईसी हमने यहाँ लगा रखी है जो कि पावर सप्लाई को मेंटेन करेगी, यानी जो भी सप्लाई है इनपुट सप्लाई उसको एक कांस्टेंट सप्लाई हमें आउटपुट पे देना होता है, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम जो है एक कांस्टेंट पावर सप्लाई पे रन करता है। यहाँ पे हमने 9 वोल्ट सप्लाई चाहिए होगा तो उसके लिए 7809 आईसी लगा रखी है। ये सारे कंपोनेंट्स लगाने के लिए इनके डायरेक्शन को आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें 2 टर्मिनल है, 4 पिंस का ये रेक्टिफायर होता है। 2 एसी हैं, आप देख सकते हैं ये साइन वेव के सिंबल 2 साइड पे बने हुए हैं, और ये माइनस ये प्लस। तो इनका डायरेक्शन एग्जैक्टली आपको ऐसे ही रखना है, यानी जो इनपुट है वो इनपुट की साइड होना चाहिए, जो आउटपुट है आउटपुट की साइड होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देन कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड का है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है 1000 माइक्रोफैराड का। तो उसको भी लगाते समय हमें उसके डायरेक्शन को ध्यान में रखना होगा कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव, किस डायरेक्शन में उसका नेगेटिव टर्मिनल आएगा। देन एक रेगुलेटर आईसी है 7805, इसको हमने, आप देख सकते हैं इसका जो फेस है इस तरफ है और फ्लैट सरफेस पीछे की तरफ है। तो इसको लगाने से पहले हमने एक बल स्ट्रिप लगा रखा है, तो आप या तो आप बल स्ट्रिप पे लगाएं या फिर आप डायरेक्टली भी इसको लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 705 रेगुलेटर आईसी है तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। और इसके बाद एक ये एलईडी हमें लगानी है। एलईडी लगाते समय आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पिन सही डायरेक्शन में होना चाहिए। एलईडी के 2 टर्मिनल होते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी ये एनोड है ये कैथोड है। एनोड यहाँ पे हमारी कंडीशन में अंदर की तरफ रहेगा, कैथोड बाहर की तरफ होगा। इस तरह से आपको यहाँ लगाना है। और इसके बाद एक 1 किलो ओम का सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देना है, सो दैट कि एलईडी हमारी बर्न आउट ना हो ओवर करंट की वजह से। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये इसके बाद ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले मॉड्यूल है, इसको आप यहाँ लगाएंगे
तो इसको भी आप चाहे डायरेक्टली लगा सकते हैं या फिर आप एक बेस के ऊपर लगा सकते हैं, यानी जैसा बेस यहाँ लगा हुआ है वैसे भी एक बेस आप यहाँ भी लगा सकते हैं बल्ब स्टिप, सर्कुलर बेस भी आप लगा सकते हैं बल्ब स्टिप। और इसके जितनी भी एलईडीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो इससे ये सारी एलईडीज ख़राब नहीं होती हैं। इसके बाद ये 2 जंपर वायर्स हैं, यानी सिंपली वायर्स हैं जो आप 2 वायर यहाँ पे जोड़ देंगे। देन यहाँ पे 4033 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी है। तो आईसी कोई भी लगाने से पहले मैंने बताया पहले ही आपको बेस लगाना है, तो बेस लगाते समय इसके डायरेक्शन को आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो नॉच है वो इस तरफ होनी चाहिए जैसा यहाँ दिख रहा है, उसी तरह इसका भी बेस लगाएंगे। इसमें एक डॉट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉच की तरफ होना चाहिए। तो आप बेस दोनों का पहले लगा लेंगे, उसके बाद आप उससे नॉच को मैच कराते हुए दोनों आईसीज लगाएंगे। ये एक रीसेट स्विच है, ऑन माइक्रो स्विच मोमेंटरी स्विच होता है, इसको आप सिंपली यहाँ लगा सकते हैं, सही डायरेक्शन में ही ये लग पाएगा। देन यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 किलो ओम का, तो इसको आप लगा लेंगे। कैपेसिटर्स हैं सारे, आप सबकी वैल्यूज एक बार आपको शीट मिलेगी उससे मैच कराने के बाद ही लगाएंगे। और ये यहाँ भी एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और ये सारे 0.5 वाट की रेजिस्टेंसेज हैं। ये 104 कैपेसिटर है 0.1 माइक्रोफैराड का। तो ये सारे कंपोनेंट्स आप इजीली जैसा इसमें दिख रहा है आप वैसे लगा सकते हैं। सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप पावर सप्लाई चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। रेगुलेटर की पावर सप्लाई हम एक बार चेक करेंगे, यानी यहाँ पे हमने सप्लाई दिया, इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद आप यहाँ से आप देख सकते हैं 9 वोल्ट के अराउंड है, 7809 आईसी हमने लगा रखी है। तो पावर सप्लाई हमारी सही आ रही है, तो फिर हमारा सिस्टम प्रॉपरली रन करेगा।